दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी जाने वाली है। समय और तारीख भी सामने आ गई है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार फिर से लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम के बाद सहयोगियों के सहारे प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन अब ऐसा दावा सामने आया है दोस्तों कि वो अपने कार्यकाल के बीच में प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे सकते हैं, अपनी मर्जी से हट सकते हैं या फिर उन्हें हटाया जा सकता है। और ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी के ही नेता ने किया है दोस्तों। समय और तारीख भी बताई है, यानी कि ये दावा बीजेपी के ही अंदर से सामने आया है। पूरा मामला बताने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों आदाब, नमस्कार, मेरा नाम है मस्बा खान और आप मुझे द पिलर पर देख रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी जाने की तारीख उनका जन्मदिन है, यानी कि 17 सितंबर। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि जन्मदिन की तारीख से प्रधानमंत्री की कुर्सी जाने का क्या कनेक्शन है। तो दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। अगले महीने 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 74वां जन्मदिन मनाया जाएगा दोस्तों, यानी कि वो अगले महीने 74 साल के हो जाएंगे। इसके बाद 17 सितंबर 2025 ये वो तारीख है दोस्तों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 75वां जन्मदिन मनाएंगे। और 75 वर्ष में बीजेपी के नेताओं की कुर्सी जाने का एक नियम है दोस्तों, जिस पर आगे बात करेंगे। पहले आप ये जान लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिन से पहले किस बीजेपी नेता ने पीएम मोदी की कुर्सी जाने को लेकर भविष्यवाणी की है। आपकी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, यह है सुब्रमण्यम स्वामी, भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी। इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी जाने को लेकर एक ऐसा बयान दिया है, ऐसी भविष्यवाणी की है दोस्तों, ऐसा दावा किया है जिससे भाजपा की टेंशन बढ़ सकती है। आपकी स्क्रीन पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट है, जिसमें वो ये दावा कर रहे हैं कि यदि मोदी आरएसएस प्रचारक के संस्कार के प्रति प्रतिबद्ध होकर 17 सितंबर को अपने 75वें जन्मदिन के बाद मार्गदर्शन मंडल में जाने के लिए रिटायरमेंट का ऐलान नहीं करते हैं तो वे अन्य तरीकों से अपनी पीएम कुर्सी खो देंगे। यानी कि दोस्तों, बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ये कह रहे हैं कि अगर अपने 75वें जन्मदिन के बाद मोदी रिटायर नहीं होते हैं तो उन्हें दूसरे तरीके से पीएम की कुर्सी को खोना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी ने ये नहीं बताया कि वो दूसरे तरीके क्या होंगे जिस वजह से पीएम मोदी को अपनी कुर्सी खोनी पड़ सकती है। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री के साथ या फिर बीजेपी के साथ सुब्रमण्यम स्वामी के बहुत अच्छे रिश्ते नहीं हैं। सुब्रमण्यम स्वामी इससे पहले भी कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना कर चुके हैं और ताज़ा मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी से जुड़ा है दोस्तों, जिसे लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है कि उनके 75वें जन्मदिन के बाद अगर वो रिटायरमेंट नहीं लेते हैं तो उन्हें कुर्सी से हटा दिया जाएगा, यानी कि अगर वो खुद नहीं हटते हैं तो उन्हें किसी तरीके से हटा दिया जाएगा। और आपको याद दिलाना चाहूँगी यहाँ पर दोस्तों कि जेल से आने के बाद चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल ने भी ये दावा किया था। उन्होंने कहा था कि मोदी जी अमित शाह के लिए उनके उत्तराधिकारी के रूप में कार्यभार संभालने का रास्ता साफ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। इंडिया टुडे टीवी को दिए एक इंटरव्यू में भी जब केजरीवाल से पूछा गया था कि आपने क्यों कहा कि प्रधानमंत्री मोदी नहीं अब अमित शाह प्रधानमंत्री होंगे, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दोस्तों कहा था कि आप इंटरनेट पर सर्च मार लो। खुद अमित शाह ने 2019 में कहा था कि 75 साल के सभी लोगों को रिटायर्ड कर रहे हैं। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने खुद ये रूल बनाया था कि 75 साल के बाद बीजेपी के संगठन में भी और सरकार में भी किसी को कोई पद नहीं दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों, केजरीवाल के इस दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी न केवल ये कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं बल्कि पीएम मोदी भविष्य में भी नेतृत्व करना जारी रखेंगे। देश में इसे लेकर कोई भ्रम नहीं है। बीजेपी के संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी कि 75 साल पूरी सीमा नियम का उल्लेख कहीं भी नहीं है बीजेपी के संविधान में, ऐसा अमित शाह ने दोस्तों दावा किया था।
केजरीवाल के दावे पर भले ही बीजेपी ने गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें नकार दिया था, झूठा बताया था, लेकिन दोस्तों अब उनके ही नेता द्वारा किए गए दावे पर क्या वो जवाब देंगे? क्योंकि दोस्तों आपको मैं बताना चाहती हूं कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही बीजेपी में कई बड़े नेता 75 वर्ष की आयु पार करने के बाद सक्रिय राजनीति से संन्यास ले चुके हैं। इसी वजह से लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गजों को मार्गदर्शक मंडल में बैठना पड़ा था। सुमित्रा महाजन जैसी बड़ी नेता भी चुनाव में नहीं उतर पाई थी। हालांकि दोस्तों विपक्ष द्वारा ये मुद्दा उठाने पर गृह मंत्री अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह तक ने ये कहा था कि बीजेपी के संविधान में 75 साल जैसी कोई बंदिश नहीं है। 2024 ही नहीं 2029 में भी पीएम नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। हालांकि अब सुब्रमण्यम स्वामी नरेंद्र मोदी के बर्थडे से कुछ दिन पहले ही ये कह रहे हैं कि अगर वो नहीं हटते हैं अपने पद से तो उन्हें हटा दिया जाएगा किसी भी तरह से। तो दोस्तों क्या प्रधानमंत्री मोदी वाकई 75 साल के बाद कुर्सी छोड़ देंगे या फिर उन्हें हटा दिया जाएगा? ये सवाल बीजेपी के भीतर ही उठ रहा है। आपका क्या मानना है दोस्तों? आप कैसे देखते हैं भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी के दावे को? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जाते जाते ज़रूर कर लीजिएगा ताकि खबरों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मुलाकात होगी दोस्तों कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।